मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। तो एसीपी मिसरौद की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। एसआईटी ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो भोपाल से जुड़ी हुई है। मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। तो एसीपी मिसरौद की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और एसआईटी ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भोपाल से जहां मिसरौद में दूसरी क्लास की 8 साल की मासूम के साथ निजी स्कूल के हॉस्टल में ज्यादती का मामला सामने आया। बच्ची को दाल चावल में नशीला पदार्थ खिलाया गया है, जिससे वो बेसुध हो गई। होश आया तो एक शख्स उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, तो जबकि एक और शख्स पास में ही खड़ा था और घटना 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। तो अब इस मामले में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और बच्चे के साथ दुष्कर्म मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई। और आज इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति इसमें गठित की गई है। हाँ, मेडिकल हो गया है, सेक्सुअल असॉल्ट का ही आपस में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, इतना बड़ा दुष्कर्म, लेकिन अब सरकार ने इस पर बड़े कदम उठाए हैं, एसआईटी का गठन किया गया है, जांच की जाएगी। किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा विवेक? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें शुरुआती दौर पे पुलिस की लापरवाही दिखाई दी है, और दिखाई इसलिए दी जा रही है क्योंकि पीड़िता की मां ने बताया कि एक पुलिस वाला है, सब इंस्पेक्टर है और मिसरौद थाने में पदस्थ रह चुका है। उसने पहले तो दबाव बनाया कि राजीनामा कर लिया जाए, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल स्कूल है, शहर का इंटरनेशनल स्कूल है, ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल। जिस हॉस्टल में लड़की रहती थी, 8 साल की मासूम रहती थी, उसी हॉस्टल के लोगों पे ये आरोप है, प्रबंधन पे आरोप है कि उन्होंने उसके साथ ज्यादती की है। पीड़िता ने अपने बयान शुरुआती दिए हैं, लेकिन उसके पूरे बयान 164 धारा 164 के तहत कोर्ट में लिए जाएंगे, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करेगी और उससे पहले उनकी शिनाख्त की जाएगी, क्योंकि पीड़िता ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिससे आरोपियों की पहचान करना उसे बेहतर पता होगा। क्योंकि उसने कहा है कि दाढ़ी वाले किसी अंकल ने उसके साथ ये गंदा काम किया है, दुष्कर्म किया है, और सरकार। सवाल यही है, दाढ़ी वाले अंकल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची का बयान तो सुनिए, दाढ़ी वाले अंकल ने किया, मतलब बच्ची को पता ही नहीं कि कौन है। घर वाले भेजते हैं अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए हॉस्टल में कि मेरी बच्ची जाएगी, सुरक्षित रहेगी, पढ़ाई करेगी, लेकिन इस तरीके के दुष्कर्म आए दिन देखने को मिल रहे हैं विवेक। बिल्कुल सही बात है। कुछ सालों पहले भोपाल के एक और इंटरनेशनल स्कूल बिल्लाबोंग में भी ऐसे ही घटना देखने के लिए मिली थी। वहाँ पे स्कूल के जो ड्राइवर है, उसने बस में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, और ये ठीक दूसरा ऐसा कोई मामला आया है जिसमें इंटरनेशनल स्कूल ज्ञान गंगा स्कूल में एक प्रबंधन पर आरोप लगा है कि 8 साल की मासूम के साथ ज्यादती किया। फिलहाल सरकार ने गंभीरता को देखते हुए एसआईटी बनाने का फैसला कर लिया है। एसआईटी ने जब सीएम ने निर्देश दिए कि एसआईटी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, तो एक टीम स्कूल प्रबंधन में पहुंची, वहां से सारे डीवीआर निकालिए, सीसीटीवी कैमरे निकाले गए हैं और उनको जब्त किया गया है। इसके अलावा आज शाम तक मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंपी जाएगी पुलिस की तरह कंपाइल करके, क्योंकि उसमें कई जांचें अभी होना बाकी है पीड़िता की। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन एसआईटी। बच्ची के परिवार वालों ने कुछ कहा है, हम सुनाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा जैसा बताया कि बच्ची भी मेरी बेहोश हो गई। उसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पे सो रही थी। बच्ची जब सुबह अपने पलंग पे सो रही थी तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया, बच्ची की ब्लड हो रही थी, कपड़े ब्लड में हो रहे थे, वो भी उन लोगों ने वॉश किए। और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची स्कूल से जब होके आई, बच्ची ने
अगेंस्टली कहा कि मेरी मम्मा से बात कराओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम संडे के पहले आपकी बात नहीं करा सकते। और क्योंकि मैं यहाँ थी, मैं जब संडे को जब मैंने कॉल किया स्कूल में तो उनने मुझे कहा बच्ची से भी बात नहीं हो पाएगी, सो रही है बच्ची। जब मैंने दोबारा कॉल किया तब पीछे से आवाज़ आई कि 2 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। मेरी बच्ची फ़ोन पे रो पड़ी और फ़ोन कट हो गई। जब मैंने दोबारा वीडियो कॉल करी तो बच्ची ने बताना चाहा कि मम्मा मुझे ब्लीडिंग, ऐसा कुछ 2 वर्ड बोला और उनने फ़ोन कट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मैंने बच्ची से पूछा बेटा वो अंकल को आप पहचान लोगे? तो बोले हाँ मम्मा, मैंने उस अंकल का चेहरा देखा है, उसको मैं पहचान लूँगी। जो अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया है दूसरी तरफ, वो अंकल को मैं पहचान लूँगी। मैंने कहा मैं उस आदमी को जेल भिजवाऊँगी, फांसी चढ़वाऊँगी, कुछ भी हो जाए, मैं किसी को माफ़ करने वाली नहीं हूँ। अभी गिरफ्तार नहीं किया और मुझे पूरा डाउट है कि उसको भगाया जाएगा, देखिएगा। विवेक, आपने सुना क्या कह रही थी ये? इनका कहना है कि बच्ची कह रही है कि मेरे माँ बाप से बात करा दीजिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कपड़े उसके खून में सने हुए। बच्ची तो समझ ही नहीं पा रही है। आप खुद सोचिए विवेक, 8 साल की बच्ची क्या समझेगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसने बोला कि दाढ़ी वाले अंकल ने मेरे साथ गलत किया। और तो और जब उसने बोला कि बात करा दो तो हॉस्टल के लोग कहते हैं कि बात नहीं कराएंगे अगर तुम अपनी माँ से सब कुछ बताओगी तो सवाल ये है कि बच्चे सेफ कहाँ हैं विवेक? ना सड़क पर, ना हॉस्टल में, ना घर में, तो सेफ कहाँ हैं? इस तरीके के मामले तो हर दिन सामने आते हैं। सरकार ने आदेश दे दिए हैं, ठीक है, एसआईटी का गठन हो गया, जांच होगी, आरोपी पकड़े भी जाएंगे, मैं मानती हूं कि सजा भी हो जाए, लेकिन इस तरीके के मामले रुकेंगे कब विवेक? सवाल ये है। राधा, मोटी रकम वसूलना, बच्चों को असुरक्षित रखना, ये स्कूलों का एक धंधा हो गया है और इतना गंदा धंधा है कि बच्चे अब स्कूल में सुरक्षित नहीं है। ये 8 साल की मासूम भी यही बता रही है कि उसके साथ कितना गलत काम हुआ और इस प्रबंधन ने कैसे इसमें पूरी तरीके से मिट्टी डालने की कोशिश की। लेकिन जब माँ की चिंता हुई तो माँ ने फ़ोन किया, अपनी बच्ची की हालत पूछी तो बच्ची ये कहने से चूकी नहीं कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसने अपनी मां को बता दिया और उसी के आधार पे, उस बच्ची की बयान के आधार पर ही पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नामजद आरोपी इसलिए नहीं अभी बनाए गए हैं क्योंकि शिनाख्त होना बाकी है। लेकिन एक बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्कूल है, मोटी रकम वसूलते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा हैवानियत भरा काम स्कूल के अंदर होता है और स्कूल का प्रबंधन पूरा इसे दबाने की कोशिश करता है और 2 से 3 दिन तक बच्ची को वहां पे बंधक तरीके से बनाया, क्योंकि घटना हुई, घटना के बाद वो प्रबंधक दबाने के मामले को कोशिश करता है तो क्या प्रबंधक के ऊपर भी कोई कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं? राधा, अभी पुलिस की जो जांच है वो पाइपलाइन में है, लेकिन जो पीड़िता के 164 के बयान होंगे, 164 के बयान का मतलब है कि कोर्ट की निगरानी में ये बयान होंगे। पीड़िता कोर्ट में बताएगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और कोर्ट के डायरेक्शंस पर ही पुलिस उन तमाम, जैसा कि पीड़िता बताएगी कि उनके हुलिये कैसे थे, वो कैसे दिखाई देते थे, क्योंकि पीड़िता ने एक बात कही है कि वो अपनी माँ से वो बात वो कह रही है कि वो आरोपियों को जानती है। यानी कि जब ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा, कोर्ट में पेशी होगी, आरोपी गिरफ्तार होंगे तो हम इस पर आपसे फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल आपने हमारे साथ जानकारी साझा की, इसके लिए शुक्रिया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, सीएम साय का कहना है। तो पूरे देश और छत्तीसगढ़ में जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। तो यह बहुत बड़ा बयान है सीएम विष्णुदेव साय का। विष्णुदेव साय का कहना है कि देश और छत्तीसगढ़ में जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है और कांग्रेस को हार स्पष्ट दिख रही है। तो मुद्दे से भटक गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय का कहना है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। पूरे देश और छत्तीसगढ़ में जनता का विश्वास खो चुके हैं, उनको हार स्पष्ट दिख रही है। इसलिए मुद्दे की बात से लोग भटक गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जरा ये खास रिपोर्ट देखिए, जिसमें खड़गे के इस विवादित बयान को पूरे विस्तार से हमने बताया है। शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार। भाजपा को आपत्ति बाद में होगी, बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। ये कैसे व्यक्ति हैं जो शंकर भगवान और राम भगवान को लड़ाई करना है, क्योंकि ये शिवा है, ये लड़ेगा राम से, ऐसा बोलते। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो
मैं भी सिवा हूँ। वह हिंदू होने के नाते मुझे पहले आपत्ति है। इस तरह का बात करना शुरू करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जांजगीर से कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला, लेकिन हमला बोलते बोलते उनकी जुबान भटकने लगी। बोलते बोलते ऐसा बोल गए जिससे विवाद खड़ा हो गया। आपको सब बताते हैं, लेकिन पहले सुनिए खड़गे और शिव डहरिया के बीच की ये बात। कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव और कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है, कि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ, मैं भी शिवा हूँ। असली खड़गे जिस प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे थे, उन्हें उसका नाम तक नहीं पता। वो शिव डहरिया से पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है? जब शिव डहरिया ने बताया कि उनका नाम शिव है, तो खड़गे झट से बोल पड़े कि राम से मुकाबले के लिए ये नाम ठीक है। सुनिए। शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव और कुमार। खड़गे यही नहीं रुके। शिव डहरिया का नाम सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन है और मेरे नाम पर भी एक ज्योतिर्लिंग है। इस दौरान उनके मुंह से कुछ ऐसा भी निकल गया जो हम आपको सुनवा नहीं सकते। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी सिवा हूँ, मैं भी सिवा हूँ। अब इस बयान के बाद खड़गे विवादों में घिर गए हैं। बीजेपी ने देर नहीं की और खड़गे के बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जमकर लताड़ लगाई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने आज एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेसी राम को अपना शत्रु मानती है। भाजपा को आपत्ति बाद में होगी, वह हिंदू होने के नाते मुझे पहले आपत्ति है। ये कैसे व्यक्ति हैं जो शंकर भगवान और राम भगवान को लड़ाई करना है, ये लड़ेगा राम से ऐसा बोलते हैं। इनके भाव को देखो आप कैसा है, मैंने उनको समझना पड़ेगा भैया। दोनों ने एक दूसरे की पूजा की, दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी, दोनों एक दूसरे को मानते हैं। ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं पूरे हमारे शास्त्रों में और पुरातन गाथाओं में। ये किस तरह का बात करना शुरू करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो ये तो कांग्रेस का हाल है। चुनाव प्रचार में विवाद के नए नए तरीके खोज ही लेते हैं, जिसे बीजेपी बड़ी सावधानी के साथ भुनाने में जुट जाती है। लेकिन कांग्रेस सावधानी बरतने की बजाय बड़ी ही लापरवाही दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मृगेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस खबर पर विस्तार से हम मृगेंद्र का रुख करते हैं। मृगेंद्र, आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला है। चलिए, उन्होंने जो कुछ कहा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन शिव डहरिया का नाम ही नहीं पता है मल्लिकार्जुन खड़गे को। जानते ही नहीं है कि शिव डहरिया प्रत्याशी हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करने आए, नाम ही नहीं पता। इसी से पता चल जाता है कि कांग्रेस की कितनी बड़ी तैयारी है चुनाव प्रचार के लिए। और दूसरा बयान तो आपने सुना ही है कि उन्होंने क्या बोला। तो अब मैं चाहती हूं कि दर्शकों को एक बार विस्तार से इस पर आप जानकारी साझा करें। देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी तक इस पूरी चर्चा में कहीं नहीं आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने कैंडिडेट का नाम नहीं पता है। कैंडिडेट का नाम चयन करने के बाद जो कमेटी होती है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता शामिल होते हैं। उसके बाद कैंडिडेट घोषित होता है। वो मंच से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और जब शिव डहरिया बताते हैं तो भगवान शिव और भगवान राम पर बातें होने लगती हैं, जो कि कांग्रेस जिस तरीके से इस तरह की बात कर रही है, हमेशा कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा है। आप चाहे मुद्दा राम मंदिर के उद्घाटन कर लीजिए, जब कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया, या उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी, बराबर कांग्रेस को इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाना पड़ा। और आज वही स्थिति है। जांजगीर में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैकफुट पर जाने की स्थिति में आना पड़ा। वो भगवान राम और शिव की लड़ाई की बात कर रहे हैं और बीजेपी इस मुद्दे को बड़ी ही मजबूती से रख रही है। आप देखिए, बीजेपी ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाया। मीडिया में अलग अलग नेताओं के बयान आए, प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे भाजपा के प्रवक्ता हों, इन लोगों ने लगातार आक्रामक होकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अटैक किया। तो कुल मिलाकर शिव डहरिया मौका मिल गया है, इस मुद्दे को भुनाने का मौका मिल गया है बीजेपी को। और बात जहां शिव और राम की है, तो
हमेशा से देखा गया है कि सनातन विरोधी हमेशा कांग्रेस की तरफ से बयान आते हैं सनातन विरोधी, लेकिन क्या उनको ये नहीं पता कि सनातन धर्म में शिव की भी पूजा होती है और अब उन्होंने शिव और राम के बीच में लड़ाई की बात कह दी है। क्या है ये मृगेल? सही बात है, आपने जो कहा कि कांग्रेस का जो बयान लगातार आता है उसको लेकर भाजपा आरोप लगाती रही है कि सनातन विरोधी हैं। भारत जो है भगवान शिव को भी मानता है, भगवान राम को भी मानता है। ऐसे में शिव और राम की लड़ाई जैसे बयान देना एक तरह से बेतुके बयान है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिस तरीके से कहा कि उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, आपको बता दें जांजगीर में 8 की 8 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। वहाँ मुद्दों आधारित बात न करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े पद पे बैठे व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि शिव से राम लड़ सकते हैं और हमारा ये शिव डहरिया है और मैं भी शिव का एक रूप हूँ, तो ये बताता है कि कांग्रेस मुद्दों आधारित राजनीति से कहीं न कहीं डिरेल हुई है, कहीं न कहीं पीछे हटी है। मुद्दों पर बात करने में कांग्रेस आज एकदम बुरी तरीके से पीछे हट गई है, जबकि भाजपा उनके उस बयान को लेकर लगातार आक्रामक है। बिल्कुल, और भाजपा लगातार आक्रामक रहेगी मृगेन, क्योंकि भाजपा को मौका मिल गया है कि अब कांग्रेस के इस मुद्दे को कैसे भुनाना है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ठीक है मृगेन, जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए, रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो रायपुर से कटघोरा के लिए रवाना हुए हैं, एयरपोर्ट के अंदर से ही कटघोरा के लिए रवाना हो गए। तो बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में आज चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है कि केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सरोज पांडे के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और एयरपोर्ट के अंदर से ही कटघोरा के लिए रवाना हो गए हैं। तो अब देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जहां चल रहे हैं तो एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेता, स्टार प्रचारक जो हैं छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, ताकि तीसरे चरण के चुनाव से पहले लोगों को साधा जा सके। तो ये बड़ी अपडेट है कि केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर पहुंच चुके हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। तो वहीं रायपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच बवाल मचा हुआ है। राजीव भवन में कांग्रेस संचार विभाग की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का वीडियो सामने आया है, जिसमें राधिका खेड़ा फोन पर बात करते हुए रो रही हैं और पार्टी छोड़ने की बात कह रही हैं। वीडियो के सामने आते ही छत्तीसगढ़ की सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई। बताएंगे पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का जरा ये वीडियो देखिए। ऐसा नहीं है मैं पार्टी छोड़ के चालू हुआ जो मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे कहना उन्होंने को बोला था जस्ट बिकॉज मेरे साथ मीडिया वालों से बात करी थी पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात कर रही हूँ भी चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने अपने पहले भी बताया था मैं पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ, आई एम लीविंग द पार्टी। तो राधिका खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरे तले कुचलना चाह रहे हैं, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया और कांग्रेस से लेकर बीजेपी के भी नेता अपने अपने तरीके से राधिका खेड़ा के मामले में बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट का बयान भी सामने आया। सचिन पायलट का कहना है कि ऐसा कोई भी विवाद नहीं हुआ है और ना ही मेरी जानकारी में है। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और ना मेरी जानकारी में। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और ना मेरी जानकारी में। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और ना मेरी जानकारी में। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और ना मेरी जानकारी में। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और ना मेरी जानकारी में। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और ना मेरी जानकारी में। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में कल जो घटना घटी है, ये कांग्रेस का वैसे तो आंतरिक विषय है, पर चूंकि एक महिला के सम्मान का विषय है इसलिए इसमें बोलना आवश्यक हो जाता है। और विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या की हम भूमि कहते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी को हम वंदन करते हैं। वहां पे एक महिला को जिस प्रकार से अपमानित किया गया है, बहुत ही अपने आप में शर्मनाक विषय है। सुशील आनंद शुक्ला जी लगातार
राजीव भवन में बैठकर उगाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आनंद शुक्ला जी अभी भी पद में क्यों बैठे हुए हैं, क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस व्यक्ति ने उनको इतनी बड़ी छूट दी है? ऐसे विषय भारतीय जनता पार्टी राधिका खेड़ा जी के साथ में है। अगर कोई कानूनी सहायता उनको चाहिए और किसी प्रकार की उनको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी। तो सुना आपने, सचिन पायलट का कहना है कि उनको इस मामले की जानकारी ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने क्या कहा वो भी आपने सुना। वो कह रहे हैं कि अभी तक सुशील आनंद अपने पद पर क्यों बने हुए हैं, और अगर राधिका खेड़ा को कोई भी चाहिए सुरक्षा तो भाजपा उनकी मदद करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। राजगढ़ में लोकसभा चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बीजेपी जहां पूरा जोर लगा रही है तो अब कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की अपील का एक पर्चा वायरल हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने अपने संदेश में लिखा है कि मैंने सदैव सत्य की रक्षा के लिए निडर होकर आवाज उठाई है और सनातन धर्म के सिद्धांतों पर चलता रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर मेरे खिलाफ मनगढ़ंत मुद्दे बनाकर बहकाने का प्रयास करती रहती है, इसलिए आपको सचेत कर रहा हूं, बहकावे में आए बिना अपने हित को ध्यान में रखकर वोट कीजिए। तो आप ये पर्चा देख सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने संदेश में लिखा है कि मैंने सदैव सत्य खिलाफ मनगढ़ंत मुद्दे बनाकर बहकाने का प्रयास करती रहती है। तो चुनाव प्रचार चरम पर है और ऐसे में पुलिस प्रशासन आचार संहिता के मद्देनजर गाड़ियों की चेकिंग कर रहा है। सारंग तो चलिए बढ़ते हैं नारायणपुर की ओर, जहां पर नक्सली कैंप की तस्वीरें सामने आई हैं। ये इलाका नक्सलियों के लिए कितना महफूज था, इसका अंदाजा हम इस बात से लगाया जा सकता है कि जंगल में नक्सली टेंट लगाकर रह रहे थे। मुठभेड़ के बाद जवानों को कैंप से नक्सलियों का कंप्यूटर भी मिला है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में दवाइयां और राशन भी बरामद हुए हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मुठभेड़ के बाद जवानों के कैंप से नक्सलियों को कंप्यूटर मिला है और मामले सामने आए हैं कि इस कंप्यूटर से कई ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो हमारे जवानों को जिससे मदद मिलेगी।